Maybe I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। हम आपके लिए हमेशा साइबर क्राइम से रिलेटेड जो न्यूज स्टोरीज है वो लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं कि किस तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रेसिडेंट्स के साथ अलग अलग टाइप के साइबर फ्रॉड्स जो है वो हो रहे हैं और किस तरह से आप उनसे जो है बच सकते हैं। आज जो साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यूज स्टोरी हम लेकर आए हैं उसमें लिलीपुर हैडो के एक रेसिडेंट को एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम में 49 लाख रुपीस से ऊपर का जो है चूना लगाया गया। हम आपको बता दें ये एक काफी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड था जिसमें जो है एफआईआर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने 22 सितंबर 2025 को जो है रजिस्टर किया। ये इंसिडेंट शुरू हुआ 14 जुलाई 2025 को जब इस रेसिडेंट को दिव्या राव नाम की एक लेडी का फोन आया। ये लेडी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बताया कि असिस्टेंट है नोम्यूरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड में, जो कि मुंबई का एक कंपनी है, इन्होंने बताया। और उन्होंने कंप्लेनेंट को ये बोला कि वो इनको इन्वेस्टमेंट के बदले काफी अनयूजुअली हाई जो है प्रॉफिट दे सकती है। उन्होंने बताया कि 1000% से ज्यादा तक जो है प्रॉफिट्स वो इनको इनके इन्वेस्टमेंट पे दे सकती है। उन्होंने बताया कि कंपनी जो है आईपीओ, ओटीसी सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा और 1000% के लगभग जो है इनका इन्वेस्टमेंट में इनको जो है प्रॉफिट देगा। उनका क्लेम को ट्रस्ट करते हुए जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 10,000 रुपए 14 जुलाई को ही इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद ओवर टाइम वो इन्वेस्ट करते गए और टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया 49,19,000 का। सोचिए 49,19,000 रुपीज उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स में इन फ्रॉडस्टर्स के डिपॉजिट कर दिया और उन्होंने सोचा कि वो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको ऐसा दिखाया गया कि उनका बैलेंस जो है ग्रो होते जा रहा है। उनका जो फेक इन्वेस्टमेट प्लेटफॉर्म का जो पैनल था उनमें उनका बैलेंस जो है एक स्टेज पे 19 करोड़ रुपए दिखाया गया। यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया 49,19,000 लेकिन उनको दिखाया गया कि उनका जो इन्वेस्टमेंट ग्रो होके लगभग 19 करोड़ रुपए हो गया है। जब कंप्लेनेंट ने जो 19 करोड़ रुपए उनको बैलेंस दिखा रहा था फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के पैनल में, उसको विड्रॉ करने की कोशिश किया, तब उनको ये बताया गया कि वो फंड्स नहीं विड्रॉ कर सकते और उनको बताया गया कि उनको जो है 1.9 करोड़ रुपीस जो है वो एडिशनल डिपॉजिट करना पड़ेगा। उनको बताया गया कि जो उनको टोटल उसमें बैलेंस शो कर रहा है फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में 19 करोड़, उसका टोटल 10% लगभग 1.9 करोड़ रुपीस होता है, वो उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा इस फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में, तब जाके वो इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये उनको बताया गया। और जब उन्होंने मना कर दिया और बोला कि जो एक्योर्ड बैलेंस है, यानी कि जो टोटल बैलेंस उसमें दिखा रहा था 19 करोड़ रुपए, उससे ये 1.9 करोड़ रुपीस काट लो और बाकी पैसे इनको दे दो, तो उनका जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया और उनको उनका इन्वेस्टमेंट और जो एक्योर्ड जो प्रॉफिट्स है वो दोनों जो है डिनाई कर दिया गया। और आगे ये सब होने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो ये समझ गए कि उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है और उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में 18 सितंबर 2025 को ही एक डिटेल्ड कंप्लेंट लिखा और उसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया, जहां पे 22 तारीख को यानी कि 22 सितंबर 2025 को इनका एफआईआर जो है दर्ज किया गया। एफआईआर में इन्होंने जो है एक दूसरे पर्सन का भी नाम लिखाया है जिनको इन्होंने मेन ऑर्केस्ट्रेटर के टाइप का बताया है इस पूरे स्कैम का। साथ ही कई कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिया है, उनमें से कुछ इंडिया का नंबर्स है, कुछ फॉरेन नंबर्स है। और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने जो है इस मामले में सेक्शन 318(4) और सेक्शन 319(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जो है एफआईआर लॉन्च किया है और ये पूरा मामला का जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो इस तरह का साइबर क्राइम जो है अब काफी कॉमन हो गया है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जो है बता के लोग जो है
इन्वेस्टमेंट्स लोगों से लेते हैं, काफ़ी हाई प्रॉफिट्स उनको देंगे ये प्रॉमिस करते हैं, और उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो लूट जाता है। और हम आपको बता दें कई अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रेसिडेंट्स के साथ हो चुका है, लेकिन अब भी इस तरह के साइबर क्राइम्स जो है चल ही रहा है। और अब भी अंडमान निकोबार के रेसिडेंट्स जो है पूरी तरीके से समझे नहीं है कि जो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स बताते हैं आपको, वो मोस्टली जो है उस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्कैम ही होते हैं। और आपको पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कोई भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे और किसी भी अरे गहरे प्लेटफॉर्म में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका पैसा का कोई गारंटी नहीं रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उसका कोई गारंटीड रिटर्न्स आपको कभी नहीं मिलेगा। और अनयूजुअल हाई प्रॉफिट जो दिखाते हैं, जिस तरह इस केस में 1000% का उन्होंने प्रॉफिट बताया कि 1000% के आसपास उनको प्रॉफिट देंगे, तो इस तरह कोई भी प्लेटफॉर्म जो है आपको ऑफर नहीं कर सकता। और अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इस तरह का प्रॉफिट्स ऑफर कर रहा है तो वो डेफिनेटली एक फेक प्लेटफॉर्म ही होगा और उसमें आप इन्वेस्ट ना करें।